का सबसे कॉमन डाउट कि हमें पेपर 1 में 90+ हमें टारगेट लेके चलना है ताकि हमारा जीआरएफ हो जाए। तो ये बिल्कुल सच भी है। अगर आप पेपर 1 में 90+ का टारगेट लेके नहीं चलोगे तो आपके अच्छा स्कोर नहीं बनने वाला। अगर आप 90+ का टारगेट लेके चलोगे तब आपके 80+ आएंगे। इतना होता ही होता है, चाहे जाओ कुछ भी पढ़ के जाओ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप वो वहां पर गड़बड़ भी हो जाती है। घर पे बैठे आपके 90+ आ रहे हैं, वहां पे नहीं आएंगे, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप पेपर 1 में अगर 90+ टारगेट करना चाह रहे हो तो शुरू से या पहले पेपर दे चुके हो, क्या गड़बड़ थी वो सभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। रीजन क्या है, पेपर 1 का यहाँ पर डिटेल बैच आपको फ्री कराया जा रहा है और उससे ज्यादा जरूरी यहाँ पर मिलती है आपको बेहतरीन गाइडेंस, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, इस पेपर को बहुत कम समय में सटीक जानकारी के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। और सच में एक बात बता दूं, इस यूजीसी नेट में हर एक चीज एक तरफ है, लेकिन जो गाइडेंस है ना वो आपका एक तरफ काम करने वाला है। ये पेपर है ही नहीं कि बस कुछ भी खुद से पढ़ते रहोगे काम हो जाएगा, नहीं होने वाला ये पेपर। इसमें गाइडेंस आपको चाहिए ही चाहिए। इस चैनल पर इतनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसे भी देख लोगे, चीजें समझ में आपको खुद ब खुद आ जाएगी। हर एक पॉइंट मैंने आपको समझा रखा है। अब हम बात करेंगे पेपर 1 में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 10 यूनिट है, 10 यूनिट को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 और आपका 7। ये 3 यूनिट आपको देखी जाएगी 50 नंबर। अगर आप ये 50 नंबर ले लेते हो तो मैं कह रही हूँ जीआरएफ कहाँ चला जाएगा, आपका नहीं जा सकता। और ये 50 नंबर सिर्फ आएंगे आपके पीवाईक्यू से। और आपको पता होगा कि यहाँ पर आपकी एक पीवाईक्यू सीरीज चलती है जो कि सिर्फ आपको 299 रुपए में मिल जाएगी। और उसमें से आप सभी के फीडबैक है कि 22-23 क्वेश्चन मैम ऐसे के ऐसे आए हुए हैं, ये जो 3 यूनिट है इन्हें इससे कर लो, कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे। ये आपके फीडबैक है, मेरे नहीं। अगर आपको फीडबैक जानना है तो या तो पोस्ट जाके देख लीजिए, टेलीग्राम देख लीजिए, बहुत सारे फीडबैक है जो आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 50 नंबर है ये सिर्फ आपको पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज से मिल जाएंगे अगर आप सीरियस होकर इसकी तैयारी कर रहे हो और डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। तो पीवाईक्यू सीरीज से आपके 50 के 50 क्वेश्चन, सॉरी 50 के 50 नंबर आपको मिल सकते हैं आराम से। और जिस बच्चे ने 50 नंबर ले लिए उसका जीआरएफ नहीं रुक सकता। इन 50 नंबर में क्या क्या, 10 नंबर का आपका डीआई, 10 नंबर का आपका आरसी और आपका यहाँ पर 10 नंबर का मैथ और रीजनिंग। मैथ, रीजनिंग, डीआई सिर्फ पीवाईक्यू को कर लो। और जो पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है हर एक क्वेश्चन को। तो अगर मैथ का क्वेश्चन बन भी नहीं रहा तो वहां पे सोल्यूशन पढ़ो, सोल्यूशन को समझो, काम आपका हो गया। हो गया भाई। अब मैं बात करूंगी आपको कि मैम ये तो 30 नंबर है, आपने तो अभी 50 नंबर बताए, 50 नंबर ही बताऊंगी। 30 नंबर जो आपका आरसी आता है पेपर 2 में भी आता है 20 नंबर का, तो हो गए ना टोटल 50 नंबर। तो 50 नंबर तो यही आपके हो गए। तो 50 नंबर आपको समझ में आ गया। अगेन भाई पीवाईक्यू कर लो, सिर्फ ये पीवाईक्यू से होंगे। भटकते रहो, कितनी भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, लास्ट में कुछ हाथ नहीं लगेगा। पीवाईक्यू कर लो, सब कुछ हाथ में आपके होगा, सब कुछ हाथ में होगा आपके। कम समय में ये बेहतरीन तरीके से आपका जीआरएफ क्लियर करा सकता है। पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज से आराम से कर सकते हो। अब ये हो गया आपके 50 नंबर। अब बात करेंगे 7 यूनिट। अब 7 यूनिट जो है इन्हें आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, पूरे नंबर नहीं लेके आ सकते, लेकिन इन 50 में पूरे नंबर लेके आ सकते हो। तो चलो 7 यूनिट हम 70 मान के चलेंगे। आप कहोगे मैम ये तो 130 नंबर हो गए, क्योंकि पेपर 2 का भी है ना इसमें, इस वजह से। तो क्या है 70 हो गए। तो 70 में किसी भी हद तक आप पढ़ लो, 65 ही कर सकते हो क्वेश्चन, सॉरी 65 तो क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन है सॉरी। आप इसमें 64-66 तक ही नंबर लेके आ सकते हो। 2-3 क्वेश्चन बहुत बुरी तरीके से भी पढ़ रखा है ना तो भी गलत होंगे ही होंगे, नहीं आते होंगे, आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो इसमें हमें इतना टारगेट लेके चलना ही क्यों है। 50 क्वेश्चन तो हमारे वहां हो रहे, उस 50 को भी छोड़ो, 30 क्वेश्चन हमारे पेपर 1 में हो रहे, ठीक है। दूसरे में हमें कितने चाहिए मैम, 60 चाहिए, बस सही तो हो रहा है मामला। अब आप कहोगे मैम कैसे करें इन 7 यूनिट को। 7 यूनिट को करने का बड़ा सिंपल, बहुत कम शब्दों में बताऊंगी। सिलेबस डिटेल में करो, और ये 7 यूनिट सिलेबस ऐसा है जो बुक से पढ़ के नहीं आ सकते समझ में। अब आप कहोगे मैम हमें तो आ जाएगा, भूल जाओगे, मैं लिख के दे रही हूँ भूल जाओगे। आपके ही कमेंट है मैम ये वाली बुक भी खरीद रखी है, वो भी
पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। तो ये 7 यूनिट में कुछ ऐसी यूनिट है जब तक कोई आपको एक्सप्लेन ना करे नहीं काम चलेगा। और आपको बता दो यूट्यूब पे एक ही काम चल रहा है, एक टॉपिक उसके क्वेश्चन, एक टॉपिक उसके क्वेश्चन, एक टॉपिक उसके क्वेश्चन। ऐसे अगर करके बैठोगे ना तो लास्ट टाइम पे सिलेबस का पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ा क्या नहीं। तो अगर कहीं पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से पेपर 1 कराया जा रहा है तो उस चैनल को पकड़ के बैठ जाओ। अगर सिलेबस से कराया जा रहा है छोड़ो मत कहीं भी। अगर मैं बात बताऊं आपको, यहाँ पर मैं पेपर 1 पूरा एक एक सिलेबस से पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही एक टॉपिक कराया 5 क्वेश्चन काम खत्म, एक टॉपिक कराया 10 क्वेश्चन काम खत्म। हो ही नहीं सकता भाई, सिलेबस इतना बड़ा 1 साल लग जाता है। आप क्या करते हो, एक टॉपिक पढ़ा नहीं, ऐसे नहीं होना। ठीक है, ये जो आपको ये सिलेबस दिया जा रहा है और ये जो क्लासेस एक एक टॉपिक सिलेबस से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहले सिलेबस दिखा के ये पढ़ाती हूँ। 1-2 क्लास देखो अच्छी लगे तो कंटिन्यू करना, वरना कहीं भी किसी भी चैनल पर आपको लगे कि सिलेबस से पढ़ाया जा रहा, सिलेबस दिखा के, क्योंकि वो क्या करेंगे 2 क्लास दिखाएंगे, कहेंगे पेड कोर्स। हमारा पेड कोर्स नहीं चलता। पेड कोर्स के नाम पे हमारा 429 रुपए का गाइडेंस बैच चलता है। 429 एक पिज्जा वाला प्राइस, बच्चे की एक ट्यूशन फीस, छोटे बच्चे की ट्यूशन फीस, ये 429 वाला। ठीक है, पूरा डिटेल बैच आपका यूट्यूब पर एक का बैच कराया जा रहा है। ठीक है, एक यूनिट हम पूरी कर चुके हैं, 27 क्लास हुई है उसकी। ठीक है, ये देख लो छोटी यूनिट थी नहीं वो, और आपको क्या करा देंगे 10 क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म, पॉसिबल ही नहीं है। और उसमें आप क्वेश्चन भी करा रहे हो, ऐसे कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। पूरी स्किल है, स्किल 7-10 क्लास में आने लग गई तो काम हो गया। तो पूरा डिटेल बैच यहाँ पर कराया जा रहा है। अगर आप सच में सीरियस हो पढ़ने को लेकर तो इस चैनल पर कंटेंट की कमी नहीं है। बच्चों ने क्रैश कोर्स देख देख कर अपना सिलेक्शन लिया हुआ है। मैं आपको मिला देती हूँ, रोहित से बहुत सारे हैं जिनका मैं इंटरव्यू भी लेके नहीं आ पाई है, टाइम नहीं मिलता भाई बिल्कुल भी। इतने आपके 7 बैच चल रहे हैं गाइडेंस के। तो ये जो है आपका रोहित का इंटरव्यू है, 1 महीने में, सॉरी 2 महीने लिखा हुआ उस पर, लेकिन 2 महीने पढ़े नहीं थे, सिर्फ 1.5 महीने में पेपर 1 पूरा यहीं से पढ़ा। और कोई बुक ले रखी थी इन्होंने, क्या इन्होंने बताया हुआ इसमें कौन सी बुक थी, मैम वो पढ़ी नहीं, समझ में ही नहीं आती भाई। और पूरा कंटेंट आपको जब यहाँ पर पूरा दिया जा रहा है तो पेपर 1 में जो है आपको वो 7 यूनिट का यहाँ पर कंटेंट देखो, सिलेबस देखो, प्लस में जो आप PYQ सिलेक्शन सीरीज लोगे उसे लगा लो। इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते और इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है। इसी चीज को एक रिवीजन मोड, बार बार रिपीटेड मोड पे करते रहो। ठीक है, आप क्या भागोगे, मॉक टेस्ट है ना मुझे गुस्सा आता है इस चीज पे। आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट 12, 15, 20 घंटे की वीडियो देखोगे, किस चीज की, क्वेश्चन की। आप 1 घंटे में पता कितने क्वेश्चन कर सकते हो। और आप क्या देख रहे हो, फिल्म चला के क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन भी देखने की चीज है, क्वेश्चन सोल्व करने वाली चीज होती है। जितना ज्यादा हो PYQ सीरीज को खुद से सोल्व करो। तरीका मैंने बता रखा है, PYQ सीरीज का पूरा तरीका। अगर अब भी पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर वो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जो 15-20 साल से गैप लेके बैठे हुए हैं। गाइडेंस बैच में ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट टीचर है, बन चुके हैं, गवर्नमेंट टीचर है ऑलरेडी। ऐसे है जो PhD कर चुके हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे है, लेकिन फिर भी उन्हें जो अपना नेट निकालना है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है गाइडेंस बैच में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, अनिल जी देखो आप। ठीक है, ये सभी जो है कहाँ है अनिल जी का, मैं दिखाती हूँ। ठीक है, 78 की एज में UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं बैंक में। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं, MSc केमिस्ट्री कर रखी है, भाभा परमाणु अनुसंधान में रिसर्चर बन के 2-3 साल काम भी कर ले, देख लो। ठीक है, और इतना बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं गाइडेंस बैच का। तो अगर आपको गाइडेंस बैच में एनरोल होना है, फीस 429 रुपए है। और हाँ, लिमिटेड सीट होती है, इसमें भीड़ नहीं होती, लिमिटेड सीट होती है। लिमिटेड मतलब लिमिटेड, 50 बच्चे मुश्किल से, तो सीट बहुत जल्दी फिल होती है हमारी। तो थोड़ा सा अगर करना है जल्दी कर लेना, फिर ये बैच 2 महीने बाद आएगा, फिर इतना समय नहीं बचेगा कि काम कर सको। तो समझ में आ गया, 3 यूनिट 30 नंबर साइड में रख दो, डेली के प्रैक्टिस मोड पे लगा दो PYQ सीरीज से 70 आ जाओ। ठीक है, 70 नंबर जो है वो क्लासेस देखो, सिलेबस कंप्लीट करो और PYQ करो, बस। ये बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है और इससे बेटर कुछ नहीं है। खुद से करो, कैसे भी करो, ये काम करो, इसी से नंबर आएंगे। 1000 वीडियो देख के काम नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा 1000 वीडियो देख के काम। आपको क्या चाहिए, एक को टॉपिक करा दो, 10 क्वेश्चन करा दो, वो भी टॉपिक पूरा नहीं होता। थोड़ा डिटेल में जाओ, ये UGC नेट है, 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलेगी। अब हमें नहीं देंगे, उस लायक बनना भी पड़ता है।
और इसी वजह से भाई इतनी क्लासेस लगती है आपको चीजें समझाने के लिए। और अगर आपको यह नहीं हमें तो शॉर्टकट ही चाहिए तो शॉर्टकट भी कराए हुए हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से पढ़ना। हर एक कंटेंट मैंने पेपर 1 का दे रखा है, बस पढ़ने की देर है आपकी। 1-2 क्लास देखो समझ में आता है, ठीक है, कहीं और समझ में आ रहा है वहां पढ़ो, लेकिन वहां पर भी सिलेबस पहले देख के पढ़ो, बिना सिलेबस के कहीं पढ़ो ही मत। तो पेपर 1 में अगर आप ये काम करते हो तो 90 आराम से लेके आ सकते हो। क्या है प्रॉब्लम, आ जाएगा आराम से। 90 नहीं आएंगे आप 84 लेके आओ, JRF तब भी नहीं गया। 80+ अगर आप लेके आ रहे हो तो JRF आपका कहीं भी नहीं गया, ठीक है। 80+ आप लेके आ रहे हो, JRF आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इतना टारगेट बना लो, आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। अगर सही पढ़ोगे तो आ जाएंगे, भटकते रहोगे तो नहीं आने वाले। कोई फायदा नहीं है फिर तैयारी करने का, क्योंकि जिस लेवल पे अगर उसमें भी सही तरीके से काम नहीं करोगे तो पेपर कहाँ पास हो जाएगा आपका, ये बताओ। तो थोड़ा सा सही तरीके से ये आपके पोस्ट है, इसे चेक कर लेना, क्या क्या बेनिफिट बच्चों को मिल रहे हैं आप भी देख लेना, ठीक है। और ये मेहनत करो, ठीक है, ये मेहनत करो जो यहाँ पर हो रही है। इस सेशन को यहीं पे एंड करते। कोई डाउट हो पेपर 1 में वैसे तो आपका क्लियर हो गया कैसे करना, अगर अब भी नहीं हो रहा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 80+ का आराम से हो जाएगा, टारगेट ज्यादा का बनाओ ताकि 80 तो आ ही जाए, आ ही जाएंगे चाहे कितना है। आप ये सोच रहे हो नहीं मैं तो 80 का बनाऊंगा, तो भाई आपके 74 ही आएंगे, 74 ही आएंगे, 72 ही आएंगे, ऑटोमेटिक कितने कम हो जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो पूछो ही मत। कुछ आपका UGC NTA चेंज कर देगा, कुछ आपका क्लिक कहीं और कर रहे थे, क्लिक कहीं और हो गया, कुछ हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो गई, कुछ ऑप्शन ही गड़बड़ हो गए। तो 2-4 क्वेश्चन तो अपना सेफ खेलो इस गेम को, वरना अटक जाओगे और मेरिट आपको पता है कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना है। प्रॉपर यहाँ पर चीजें बता रखी है, जाकर चेक कर लेना। पेपर 1 कैसे करना है सब कुछ बता रखा है, प्रॉपर सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रखा है, तो जाकर जरूर चेक कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को 6 महीने में 3 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं, उसके नीचे के फीडबैक चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, समझो कैसे आपको स्कोर करना है, क्या करना है, सब कुछ बता रखा है। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और आप चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर मैम ये वीडियो दे दो, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और अगले सेशन में हम मिलेंगे पेपर 2 के। पेपर 2 हमें कैसे करना है पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ लेके आऊंगी, ताकि पेपर 2 आपका बहुत बेस्ट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो देखो सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, ठीक है, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। लाइक करने से दूसरे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाती है। तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि अब तो आप तैयार हो ना अपनी पढ़ाई करने के लिए, अब तो सीरियस हो गए बिल्कुल। कमेंट करके जरूर बताना और अपने ग्रुप में शेयर कर देना ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। पूरा पेपर 1 इसी चैनल पर फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो जाकर जल्दी से चेक कर लेना।